हेलो एवरीवन, मैं हूं किरण छापुरी और ये है आप लोगों के लिए वैलेंटाइन स्पेशल फरवरी 2023 की लव टैरो रीडिंग। और इस रीडिंग में मैं खास मैसेजेस के कार्ड्स यूज़ कर रही हूं और इन मैसेजेस के थ्रू हम देखेंगे कि आपके पार्टनर की क्या सीक्रेट इंटेंशंस हैं, फीलिंग्स हैं, थॉट्स हैं आपके लिए, इस रिलेशनशिप के लिए, जो हो सकता है वो आपको कहते हैं या फिर नहीं भी कहते हैं, यानी कि मन ही मन सीक्रेटली वो आपके बारे में क्या सोचते हैं। और इस रीडिंग को आप किसी भी साइन के हिसाब से देख सकते हैं, फिर चाहे वो आपका लगन हो, नाम के हिसाब से राशि हो, आपका सन साइन हो या फिर आपका मून साइन हो। तो चलिए जी शुरू करते हैं फरवरी 2023 की लव टैरो रीडिंग। चलिए सेजिटेरियस आपकी रीडिंग शुरू करते हैं और फरवरी मंथ के लिए मेरे पास यहाँ पर 4 सेट ऑफ कार्ड्स हैं। फर्स्ट सेट ऑफ कार्ड्स में हम आपकी एनर्जीज देखेंगे, सेकंड में आपके पार्टनर की एनर्जीज देखेंगे, थर्ड सेट में हम देखेंगे कि फाइनली फरवरी मंथ में क्या हो रहा है, और फोर्थ सेट में आपके पार्टनर के सीक्रेट इंटेंशंस, सीक्रेट थॉट प्रोसेस आपके लिए, इस रिलेशनशिप के लिए क्या है, उसको जानेंगे। तो आपसे शुरू करते हैं सेजिटेरियस, और आपके लिए यहाँ पे सबसे पहला कार्ड मुझे दिख रहा है 8 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स। क्योंकि ये कार्ड रिवर्स है, कुछ सेजिटेरियस के लिए हो सकता है कि किसी चीज़ को लेकर आप बहुत ज़्यादा ही एफर्ट कर रहे हैं। कुछ के लिए हो सकता है कि पीछे आपने बहुत एफर्ट किए और अब कहीं फरवरी स्टार्टिंग में या फरवरी मंथ में आपको ऐसा लग रहा है कि बस बहुत हो गया, अब और ज़्यादा एफर्ट करने का, कोशिश करने का, मेहनत करने का कोई फ़ायदा नहीं है। ये एफर्ट सब सेजिटेरियस के लिए डिफ़र करेंगे क्योंकि ये जनरल रीडिंग है। कुछ के लिए हो सकता है कि आप इस रिलेशनशिप के लिए एफर्ट कर रहे थे या कर रहे हैं और अब नहीं करना चाह रहे हैं। कुछ के लिए देखिए आपकी पर्सनल लाइफ में कोई चीज़ हो सकती है। कुछ के लिए प्रोफेशनल फ्रंट, करियर, मनी, फाइनेंसेस से रिलेटेड भी कोई चीज़ हो सकती है, अगेन जिसके लिए पीछे या तो आप बहुत एफर्ट कर रहे थे और फरवरी स्टार्टिंग में आपको ऐसे लग रहा है कि बस बहुत हो गया। और कुछ के लिए हो सकता है कि आप ओवर एफर्ट कर रहे हैं। इसके लिए अगेन रीज़न सबके लिए डिफ़र कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे स्नेक का कार्ड कहीं कॉम्प्लिकेशंस की बात करता है, एक फीमेल की भी बात करता है जिसके इंटेंशंस, मोटिव्स ठीक नहीं है, या कोई झूठ, कोई लाए आपने बोला, आपके पार्टनर ने बोला, उसी से रिलेटेड ये एफर्ट आपने करना बंद किया या आप ओवर एफर्ट कर रहे हैं, या हो सकता है आपसे कोई गलती हुई, आपने कोई झूठ बोल दिया तो उसको कवर अप कर रहे हैं। तो फिर से मैं कहूँगी सब सेजिटेरियस के लिए डिफरेंट रीजंस होंगे। और देखिए जो भी कॉम्प्लिकेशंस रहीं या फिर किसी भी फीमेल के इन्फ्लुएंस की वजह से, फीमेल की वजह से इश्यूज़, मसले रहे, और कुछ सेजिटेरियस के लिए बहुत सारे चांसेस हैं कि ये जो एक फॉल्स फीमेल हैं, झूठी फीमेल हैं, ये चश्मा पहनती हैं, ये सब के लिए नहीं पॉसिबल होगा, कुछ सेजिटेरियस के लिए हो सकता है। अगेन ये फीमेल आपकी लाइफ में हो सकती हैं या फिर आपके पार्टनर की लाइफ में हो सकती हैं। और फिर से मैं कहूँगी कुछ सेजिटेरियस के लिए ज़्यादा दिख रहा है, ओवरऑल के लिए कहीं एक कॉम्प्लिकेशंस पीछे काफ़ी ज़्यादा रह रहे थे और अगेन इसीलिए आपने एफ़र्ट करना बंद किया या फिर आप बहुत एफ़र्ट कर रहे हैं इन्हीं कॉम्प्लिकेशंस को ठीक करने के लिए। तो जो भी हो, मिड फरवरी से लेकर एंड फरवरी तक इन कॉम्प्लिकेशंस या जो भी झूठ था, जो भी लाए था, जो भी एक डिसेप्शन था, धोखा था, उसमें से बाहर निकलते हुए दिख रहे हैं। इन्हीं चीज़ों को आप ओवरकम करते हुए दिख रहे हैं। सन एंड क्लोवर के कार्ड्स कहीं एक हैप्पीनेस, जॉय, सैटिस्फैक्शन की भी बात कर रहे हैं, और कुछ ऐसा ही आप लोगों के लिए भी मिड फरवरी के बाद से रहता हुआ दिख रहा है। दूसरी चीज़, सन का कार्ड कहता है कि क्लैरिटी आती हुई दिख रही है। आप हो सकता है ज़्यादा सोशलाइज कर रहे हैं, ज़्यादा लोगों से मिल रहे हैं, या फिर गार्डन एंड सन के कार्ड्स कहते हैं कि कोई सेलिब्रेशन है, कोई इवेंट है, कोई गेट टुगेदर है, कोई एक अगेन मैं कहूँगी कि गेट टुगेदर है जिसमें आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इन्वॉल्व कर रहे हैं अपने आप को, जिसकी वजह से एक हैप्पीनेस, जॉय आप महसूस कर रहे हैं। और दूसरी बात या तीसरी बात मैं कहूँगी सेजिटेरियस, आप काफ़ी एक पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड में रहते हुए दिख रहे हैं। पीछे अगर किसी भी चीज़ को लेकर आप नेगेटिव हो रहे थे या थोड़ा सा लो फील कर रहे थे, तो आपका एंथुजियाज़म, एक्साइटमेंट काफ़ी अच्छा रहता हुआ दिख रहा है। और फिर से देखिए एक पॉजिटिविटी के साथ आप चीज़ों को डील कर रहे हैं। यहाँ पर एस ऑफ सोर्ड्स का कार्ड कहता है कि एक डिटैचमेंट भी या तो आ रही है या फिर आप लाना चाह रहे हैं, लॉजिकली चीज़ों को डील कर रहे हैं, माइंड से चल रहे हैं। और
अगेन एक क्लैरिटी बहुत ज़्यादा सेजिटेरियस आप लाते हुए दिख रहे हैं अपनी एनर्जीज़ में, या फिर इस रिलेशनशिप से रिलेटेड, या जो भी आपकी लाइफ में चल रहा है उससे रिलेटेड। और देखिए पब्लिकली भी कोई चीज़ या तो आप करना चाह रहे हैं, या फिर हो रही है, या कर रहे हैं, और ये चीज़ कहीं एक हैप्पीनेस ही आपको देती हुई दिख रही है। और अब देखते हैं सेजिटेरियस के आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज़ हैं। तो देखिए आपके पार्टनर के लिए यहाँ पर हार्ट एंड डेविल के कार्ड्स कहते हैं कि बहुत एक प्यार मोहब्बत आपके लिए महसूस करते हुए दिख रहे हैं, और काफ़ी उनकी एक ऑब्सेसिव सी एनर्जीज़ भी रह रही हैं, काफ़ी एक पॉजिटिव एनर्जीज़ अगेन कहूँगी रहती हुई दिख रही हैं, जहाँ पे उनको ऐसा लग सकता है कि उनको आपकी आदत पड़ गई है, और वो कहीं कंट्रोलिंग और डोमिनेटिंग भी फरवरी स्टार्टिंग में या फरवरी मंथ में रहते हुए दिख रहे हैं। अपने तरीके से चीज़ें चाह रहे हैं, अपने तरीके से चीज़ें कर रहे हैं। और बहुत सारे सेजिटेरियस के पार्टनर के लिए ये भी हो सकता है कि एक फ़िज़िकल इंटीमेसी आपके साथ चाह रहे हैं, या फिर उनकी तरफ से एक फ़िज़िकल अट्रैक्शन ज़्यादा रहती हुई दिख रही है। और देखिए मैं ये नहीं कहूँगी कि उनके मन में आपके लिए लव नहीं है, प्यार नहीं है। यहाँ पे हार्ट का कार्ड बहुत ही क्लियरली लव, फीलिंग्स, इमोशंस की भी उनकी तरफ से बात करता है, लेकिन फिर से ऑब्सेसिव पॉजेसिव सी एनर्जीज़ हैं, और बहुत डोमिनेटिंग कंट्रोलिंग भी रहते हुए दिख रहे हैं। एंड देखिए यहाँ पे मून 3 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड्स कहते हैं कि कहीं एक हर्ट, एक तकलीफ़ वो किसी चीज़ को लेकर मिड ऑफ फरवरी में या फरवरी मंथ में भी महसूस भी करते हुए दिख रहे हैं। इसके लिए सब सेजिटेरियस के पार्टनर के लिए डिफरेंट रीजंस होंगे, लेकिन यहाँ पर मून का कार्ड कहता है कुछ सेजिटेरियस के पार्टनर को ऐसा लग सकता है कि भाई उनका नाम खराब हुआ, या फिर उनकी बात खराब हो गई, उनका सबके सामने एक अगेन मैं कहूँगी कि बात खराब हो गई। बहुत ही कम और बहुत ही कुछ सेजिटेरियस के पार्टनर के लिए हो सकता है, जैसे बोलते हैं ना, आई एम नॉट गेटिंग द राइट वर्ड, बदनामी इज़ अ टू हैवी वर्ड, और मुझे अभी राइट वर्ड नहीं आ रहा है। तो मतलब इस तरीके का एक लग सकता है कि भाई प्यार की वजह से, मोहब्बत की वजह से उनकी अगेन सब जगह पे नाम खराब हुआ, ये कुछ के लिए हो सकता है। अदरवाइज़ यहाँ पर मून का कार्ड इमोशंस की बात करता है, फीलिंग्स की बात करता है, तो काफ़ी इमोशनल सेंटिमेंटल भी वो आपको लेकर, या फिर इसी चीज़ को लेकर कि उनका नाम खराब हुआ, बात खराब हुई, इसको लेकर होते हुए दिख रहे हैं। काफ़ी सेंसिटिव हो रहे हैं, इमोशनल अगेन मैं कहूँगी हो रहे हैं। यहाँ पर क्लाउड एंड पेज ऑफ कप्स रिवर्स के कार्ड्स कहते हैं कि बहुत एक कन्फ्यूजन सी वो महसूस कर रहे हैं। एंड अगेन देखिए पेज ऑफ कप्स का कार्ड कहता है काफ़ी इमोशनल हो रहे हैं, एक इमेच्योर एनर्जीज़ उनकी तरफ से आप महसूस कर सकते हैं सेजिटेरियस। कहीं आपको मैसेज करना चाह रहे हैं, फ़ोन कॉल करना चाह रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, या फिर मैसेज भी बड़ा सेंटिमेंटल, इमोशनल, इमेच्योर सा उनकी तरफ से आपको मिल सकता है। एंड अब देखते हैं सेजिटेरियस की फरवरी मंथ में क्या हो रहा है। तो देखिए फरवरी मंथ के लिए यहाँ पे सबसे पहले कार्ड्स मुझे दिख रहे हैं फिश एंड क्वीन ऑफ सोर्ड्स। एंड ये कार्ड्स कहते हैं कि कहीं बहुत लॉजिकली आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक चीज़ों को डील कर रहे हैं। ये किसी की भी एनर्जीज़ हो सकती हैं सेजिटेरियस, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, लेकिन आपकी ज़्यादा रहती हुई दिख रही है, क्योंकि देखिए आपके पार्टनर की तरफ से तो कहीं एक हर्ट, प्यार, मोहब्बत रह रहा है। तो फिर से देखिए सेजिटेरियस आप बहुत क्लैरिटी से, बहुत डिटैचमेंट के साथ, बहुत अपने फोकस को, अपने गोल को सामने रखते हुए चीज़ों को डील कर रहे हैं। ईटिंग, ड्रिंकिंग, मेरी मेकिंग, या जो भी लग्जरीज़ कंफर्ट लाइफ में हैं उनको आप ज़्यादा इंजॉय करते हुए दिख रहे हैं। बहुत सारे सेजिटेरियस या उनके पार्टनर के लिए हो सकता है फरवरी मंथ में आप ट्रैवल भी करना चाह रहे हैं, कर रहे हैं, इसी से रिलेटेड प्लानिंग चल रही है, और पानी के थ्रू ट्रैवल ज़्यादा रहता हुआ दिख रहा है, या पानी के ऊपर से ट्रैवल ज़्यादा करते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे फिश एंड शिप के कार्ड हैं। तो देखिए फिश भी पानी में रहती है और शिप भी पानी से ही जाती है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप शिप से ही ट्रैवल कर रहे हैं। जब आप प्लेन से किसी पानी वाली जगह में ट्रैवल करते हैं, या पानी के ऊपर से जाते हुए या ट्रैवल करते हुए आप दिख रहे हैं,
ये हो सकता है सब सेजिटेरियस के लिए एप्लीकेबल ना हो, लेकिन कुछ सेजिटेरियस के लिए ये भी रहता हुआ दिख रहा है। और देखिए, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि एक लॉजिकली चीज़ों को डील कर रहे हैं और जो भी कंफर्ट हैं, लग्जरीज हैं, ईटिंग ड्रिंकिंग है, उसमें अपने आप को इन्वॉल्व करना चाह रहे हैं। लेकिन मिड फरवरी के लिए या फिर फरवरी मंथ भी हो सकता है कुछ सेजिटेरियस के लिए, शिप एंड 9 ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स के कार्ड्स कहते हैं कि एक लॉन्गिंग, एक क्रेविंग रह रही है, या फिर जैसे मैंने आपको अभी बताया कि आप दोनों में से कोई एक ट्रैवल कर रहे हैं तो लॉन्ग डिस्टेंस हो रहा है और इसीलिए शायद दूसरे जन को मिस कर रहे हैं। एंड कहीं एक थकावट, कहीं एक टायरिंग वाली एनर्जीज भी रहती हुई दिख रही हैं। लेकिन जो भी रीज़न रहे, आप या आपके पार्टनर थोड़ा सा गिव अप करते हुए दिख रहे हैं। ऐसा लग सकता है कि भाई अब उतना स्ट्रेंथ, स्टैमिना नहीं है आगे बढ़ने का। तो देखिए, इस तरीके की एक थकावट आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक महसूस कर रहे हैं, इसके बावजूद कि डीपर लेवल के लिए मिड फरवरी में एक चाह है, एक क्रेविंग है, एक मिस कर रहे हैं दूसरे जन को। एंड देखिए, एंड ऑफ फरवरी के लिए होम या हाउस हम कह सकते हैं, हैंगमैन रिवर्स का कार्ड कहता है कि या तो अपने कंफर्ट जोन में रह रहे हैं, या तो एक सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा चाह रहे हैं, उस पर फोकस कर रहे हैं, इसलिए एक स्टक एनर्जीज़ हैं। तो देखिए सेजिटेरियस, इस रिलेशनशिप में ओवरऑल के एंड फरवरी के लिए या फरवरी मंथ का कोई पीरियड हो सकता है, एक स्टक एनर्जीज भी रहती हुई दिख रही हैं। इसके लिए सब सेजिटेरियस के लिए डिफरेंट रीजंस होंगे। कुछ के लिए हो सकता है कि आप अपने कंफर्ट से बाहर नहीं निकलना चाह रहे हैं, बहुत सिक्योर, बहुत एक सेफ्टी पे फोकस कर रहे हैं। कुछ के लिए हो सकता है कि फैमिली की वजह से आप वो एक्शन इनिशिएटिव्स, या आपके पार्टनर के लिए भी हो सकता है कि अपनी फैमिली, अपने लव्ड वंस, क्लोज वंस की वजह से वो उतना एक्शन इनिशिएटिव्स नहीं ले पा रहे हैं जितना वो लेना चाह रहे हैं, और कहीं डिफरेंट एंगल से, डिफरेंट परसेप्शन से चीज़ों को परसीव करना चाह रहे हैं। किसी लेवल पे आप दोनों या आप दोनों ही कॉम्प्रोमाइज़, एडजस्टमेंट्स करते हुए दिख रहे हैं। अगेन, रीज़न सबके लिए डिफ़र कर सकता है, लेकिन कार्ड्स के हिसाब से आप दोनों या आप दोनों में से किसी एक के लिए सिक्योरिटी, कंफर्ट, लग्जरी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रह रही है, या उसको ज़्यादा प्रायोरिटाइज़ कर रहे हैं। या फिर कुछ के लिए फैमिली, लव्ड वन, क्लोज वन, कोई या ओवरऑल एक रीज़न रह रहे हैं जिसकी वजह से कॉम्प्रोमाइज़, एडजस्टमेंट्स कर रहे हैं या फिर करने पड़ रहे हैं। और अब सेजिटेरियस, आपके पार्टनर के मैसेजेस हम रीड कर लेते हैं। तो देखिए, यहाँ पे सबसे पहला मैसेज है, आई रियली मिस यू, आई सी यू इन एवरीथिंग, यू आर ऑलवेज विद मी। तो देखिए, जैसे कि हमने रीडिंग में भी देखा कि एक लॉन्ग डिस्टेंस या फिर किसी तरीके का डिस्टेंस फरवरी मंथ में आप दोनों के बीच में रह रहा है, कुछ इश्यूज़, मसले भी हैं। तो देखिए, जो भी इश्यूज़, मसले रह रहे हैं, आपके पार्टनर, अगेन मैं कहूँगी, आपको कह रहे हैं कि वो सच में, वाकई में आपको बहुत मिस करते हैं। हर चीज़ में उनको आप दिखाई देते हैं और हमेशा उनको ऐसे लगता है कि आप उनके पास हैं। एंड सेकेंड मैसेज है, इट हर्ट्स टू सी ऑनलाइन that you have moved on with your life, I am suffering in silence। फिर से एक बार रिपीट कर देती हूँ, it hurts to see you होना चाहिए, you नहीं लिखा हुआ, it hurts to see online that you have moved on with your life, I am suffering in silence। तो देखिए, इसका मतलब बहुत ही क्लियर है कि वो आपको सोशल मीडिया पे स्टॉक करते हैं, वो आपको फॉलो करते हैं, या फिर चोरी छुपे आपको देखते हैं, और जब भी आपको ऑनलाइन देखते हैं तो उनको हर्ट होता है, तकलीफ़ होती है, उनको ऐसा लगता है कि आप मूव ऑन कर गए हैं और वो आपसे कुछ कह नहीं रहे हैं, कह नहीं पा रहे हैं, या फिर अपनी फीलिंग्स को उस हिसाब से नहीं एक्सप्रेस कर रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं, और बहुत एक वो बोल रहे हैं कि मैं साइलेंस में सफ़र कर रहा हूँ। और देखिए, एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगी सेजिटेरियस, यहाँ पे मैंने 3 मैसेजेस के कार्ड्स निकाले हैं, यानी कि आपके पार्टनर की सीक्रेट इंटेंशंस के, सीक्रेट मोटिव्स के कार्ड्स निकाले हैं। क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, तो हर मैसेज हर सेजिटेरियस के लिए हो सकता है कि ना रेजोनेट करे। तो तीनों में से जो भी मैसेज आपके साथ रेजोनेट करता है उसको आप ले लें, जो आपकी सिचुएशन के साथ एप्लीकेबल है उसको आप ले लें, जो नहीं है उसको आप छोड़ दें।
एंड थर्ड मैसेज आपके लिए है, यू हैव सो मैनी आफ्टर योर लव, हाउ कुड यू पॉसिबली ओनली वॉन्ट मी, आई एम नॉट श्योर इफ़ आई विल बी इनफ फॉर यू। तो देखिए, जिन सेजिटेरियस के लिए हो सकता है कि जो भी इश्यूज चल रहे हैं या चल रहे थे पीछे, उसके बाद आपकी लाइफ में बहुत सारे लोग आए, लेकिन अभी भी आप उनको ही लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, या उनको एक वाइब आती है, या फिर आपने कहा है तो वो कह रहे हैं, या फिर उनकी ये इंटेंशन है कि कैसे पॉसिबल है कि आपने मुझे ही चूज़ किया और इतने सारे लोग, या देखिए ये भी हो सकता है कि करंटली आपके आसपास बहुत सारे लोग हैं जो आपके लिए एक अट्रैक्शन महसूस करते हैं, जो आप में इंटरेस्टेड हैं, लेकिन फिर भी अगर आप उनको चूज़ कर रहे हैं तो कहीं वो वंडर करते हैं, या फिर ये चीज़ भी किसी लेवल पे उनको एक प्रेशर देती है कि इन सब को छोड़ के आप मुझे चूज़ कर रहे हैं, पता नहीं मैं इनफ आपके लिए रहूँगा भी या नहीं रहूँगा, या फिर वो एक हैप्पीनेस मैं आपको दे पाऊँगा नहीं दे पाऊँगा, दे पाऊँगी नहीं दे पाऊँगी। तो ये था सेजिटेरियस आप लोगों के लिए फरवरी 2023 की वैलेंटाइन स्पेशल लव रीडिंग। और अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करी है, आपको आपके सवालों का जवाब मिला है, तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।